Good morning, children. Class 6, Computer, Chapter 2. Basic elements of opening screen of Windows. खुले हुए विंडोज के जो मूलभूत तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक विंडोज में विंडोज स्क्रीन का कौन सा कंपोनेंट होता है, कौन सा एलिमेंट होता है। यू विल नो अबाउट, आप जानेंगे इस चैप्टर में द डेस्कटॉप के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ अ विंडो का एलिमेंट कौन सा है, फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज 7 और विंडोज 7 में फाइल कैसे मैनेज करते हैं। The different parts of the Windows 7 opening screen are marked in the given figure and discussed in the following paragraphs. Windows 7 में जो अलग-अलग हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पे मार्क किया गया है और उसको डिस्कस किया गया है नीचे वाले पैराग्राफ। तो ये एक स्क्रीन है डेस्कटॉप का, पिक्चर है ये डेस्कटॉप का, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो है। ये इस पूरे स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं और ये छोटे जो है ये दीज आर आइकन्स, ये भी आइकन है और यहाँ नीचे सबसे नीचे में एक सीधा एक बार जैसा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं टास्क बार। यहाँ पे गोल सा है कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बॉटम में, तो ये है स्टार्ट बटन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ विंडोज 7 स्क्रीन, ये स्टार्टिंग स्क्रीन है। अब यहाँ से हम लोग मूव करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या है इसमें एलिमेंट्स। द डेस्कटॉप, एज यू वर्क इन विंडोज 7, जब आप विंडोज 7 में काम करते हैं, यू मूव आइटम्स ऑन द डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप पे आप चीजों को मूव करते हैं, इस डेस्कटॉप पे चीजों को आप मूव करते हैं। कई बार चीजें यहाँ पे लाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बहुत सारी चीजों को डिलीट करते हैं, बहुत सारी चीजों को रिस्टोर करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, उनको हम लोग मिनिमाइज करते हैं। तो हमारा काम यहाँ पे टास्क बार पे दिखता है। रिट्रीव एंड पुट अवे आइटम्स, आप चीजों को लाते हैं, निकालते हैं या फिर उसको हटा देते हैं। एंड परफॉर्म मेनी अदर डे टू डे टास्क, और रोजमर्रा के चीजें भी आप करते हैं। बाय डिफॉल्ट द ओनली आइटम ऑन द डेस्कटॉप इज द रिसाइकल बिन। विंडोज का डिफॉल्ट जो होता है वो होता है इस डेस्कटॉप के ऊपर में सिर्फ और सिर्फ एक आइकन होता है, जो होता है रिसाइकल बिन। जब विंडोज को इंस्टॉल करते हैं सिस्टम पे, तो इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट होता है तो स्क्रीन जो आएगा डेस्कटॉप का, उस पे एक कॉर्नर राइट टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रिसाइकल बिन का आइकन आता है। Functions of the desktop icons are explained in the following table. आइकन्स का डेस्कटॉप पे जो आइकन्स है उनका क्या काम है उसको यहाँ नीचे बताया गया है। सिस्टम आइकन, ये तो सिस्टम आइकन है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। एक है कंप्यूटर, जिसका एक कंप्यूटर का चित्र रहेगा, आइकन रहेगा कंप्यूटर का। उसका काम क्या है देखते हैं। फंक्शन, दिस आइकन लेट्स यू ब्राउज थ्रू द रिसोर्सेज कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो भी संसाधन जुड़े हुए हैं उसको ब्राउज करने, मतलब उसको खोलने का और उसको एक्सेस करने का, ये आपको मदद करता है। आप
और उससे इसकी मदद से खोल सकते हैं। सेकेंड इज यूजर फाइल्स। इस तरह का एक फाइल होगा यूजर फाइल जो पर्टिकुलर एक यूजर का अपना डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रखेगा। वो जो भी काम करेगा उसको सेव करके रखेगा। मान लीजिए कि एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, पापा भी काम कर रहे हैं, मम्मी भी काम कर रही है, भाई भी काम कर रहा है और सारे लोग अपने अपने फाइल्स को कहीं पे सेव करना चाहते हैं। म्यूजिक है या फिर पिक्चर्स है, मूवीज है। तो अगर सारे लोग का मिक्सअप हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा मूवी किसका है और कौन सा फोटो किसका है। तो इसकी वजह से सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स होते हैं यूजर वाइज। तो उस यूजर फोल्डर के अंदर में हम लोग सेपरेट अपना जो काम रहता है उसको सेव करके रखते हैं। दिस आइकन रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द पर्सनल यूजर हु लॉग ऑन टू द कंप्यूटर। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके नाम को जब आप कंप्यूटर पे लॉग करते हैं, लॉग ऑन करते हैं। Its folder contents are unique for every user on the computer। इसके इस फोल्डर के अंदर में जो कंटेंट्स होते हैं वो काफी भिन्न होते हैं हर एक यूजर से। हर एक यूजर का अपना अपना कंटेंट होता है इस फोल्डर में। दिस फोल्डर कंटेन्स फाइल्स दैट बिलोंग टू द यूजर। और इस फोल्डर के अंदर में वो सारी फाइलें होती हैं जो उस यूजर ने उस फोल्डर के अंदर में रखी हैं। रिसाइकिल बिन, यह है रिसाइकिल बिन। घर के अंदर में हमारा जो डस्टबिन होता है जस्ट लाइक दैट, ये रिसाइकिल बिन होता है कंप्यूटर के लिए। इसका काम होता है कि जो भी फाइल या फोल्डर या कुछ भी हम लोग डिलीट करते हैं तो टेम्पोरली वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है। वो फाइल और फोल्डर कंप्यूटर में उस समय होता है, उस समय भी रहता है, डिलीट करने के बाद भी रहता है। हम चाहें तो उसको रिसाइकिल बिन से रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से वापस ले सकते हैं। वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता है। जब हम रिसाइकिल बिन पे जाके एम्प्टी रिसाइकिल बिन करते हैं, राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकिल बिन करते हैं और उसके बाद उस फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली कंप्यूटर से चला जाता है, फिर हम उसको वापस ला नहीं सकते। दिस आइकन प्रोवाइड्स टेम्पररी स्टोरेज फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू डिलीट। आप जो फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं उसको टेम्पररी रिसाइकिल बिन में चला जाता है। नेटवर्क। This icon opens a window displaying the names of each server or computer in your own group। ये नेटवर्क जो है ये बताता है कि आपके कंप्यूटर के साथ कौन सा सर्वर कौन सा कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है। कंट्रोल पैनल। दिस आइकन ओपन्स विंडो कंटेनिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट टूल्स। इसके अंदर में, इस आइकन के अंदर में कंप्यूटर की जानकारी, जो भी हार्डवेयर बाकी सारे डिवाइसेस वगैरह जो रहते हैं उसके पूरा कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो उसका इंफॉर्मेशन रहता है और कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए होते हैं, औजार चाहिए होते हैं, वो सारे कंट्रोल पैनल में होते हैं। कंप्यूटर आइकन, ये रिसोर्सेज है। यहाँ पे ये रिसोर्सेज है आपका कंप्यूटर का, माय कंप्यूटर। यहाँ पे सारे दिखा रहा है, ड्राइव्स कितने सारे हैं, यहाँ पे ड्राइव्स दिखा रहे हैं लेफ्ट पैनल में। और इस पूरे स्क्रीन को विंडो कहते हैं। और यहाँ पे एक क्लोज बटन है। Now, computer is the gateway to resources stored on your on your own system। कंप्यूटर जो होता है गेटवे होता है, रास्ता होता है या द्वार होता है आपके संसाधनों को प्राप्त करने का, जो कि आपके कंप्यूटर आपके सिस्टम पे होते हैं। Computer icon on the desktop allows you to browse through all the resources attached to your PC। कंप्यूटर आइकन जो होता है वो
अलाउ करता है, आपको रास्ता देता है ब्राउज करने के लिए, खोलने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके कंप्यूटर पे, रिसोर्सेज है आपके कंप्यूटर पे। व्हेन यू क्लिक ऑन कंप्यूटर आइकन, जब आप कंप्यूटर आइकन को क्लिक करते हैं, ए विंडो अपीयर्स शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस तरह का एक फिगर जो है, इस तरह का विंडो जो है खुलता है। जब आप माय कंप्यूटर को क्लिक करते हैं तो इस तरह का विंडो खुलता है। द कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इसको हम लोग 3 भाग में फिर बांट सकते हैं। इस विंडो को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव। डिस्प्ले द हार्ड डिस्क ड्राइव्स ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे दिखाता है कि आपके कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव डाला हुआ है, स्टोरेज जो है वो कितने हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से में बांटा हुआ है। अलग अलग हिस्सा है इसका, अलग अलग कंपार्टमेंट है हार्ड ड्राइव का। और फर्स्ट वाले में विंडोज डाला हुआ रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपका कंप्यूटर काम करने के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस हार्ड डिस्क के बगल में विंडोज का लोगो बन जा रहा है। इसका मतलब है कि विंडोज इस वाले ड्राइव में रखा गया है। बी, डिवाइसेस विथ रिमूवेबल स्टोरेज। ऐसे डिवाइसेस जो हटाए जा सकते, कंप्यूटर से निकाले जा सकते हैं, जैसे डिस्प्ले, फ्लॉपी डिस्क दिख सकता है, इसमें दिखेगा। उसके बाद है CD रोम, जिसमें CD लगाते हैं, और जिप ड्राइव, ये है रिमूवेबल। यहाँ पे देखिए आप डीवीडी का रिमूवेबल डिवाइस लगा हुआ है, डीवीडी का यहाँ दिखा रहा है। सी है नेटवर्क लोकेशंस। Network location. In the left pane of the computer window, it displays the location of any disk, drive or folder which is connected to the computer. Left pane में, मतलब इस वाले पेन में, ये दिखाता है, लोकेशन दिखाता है, जो भी फोल्डर या ड्राइव जो है कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से, तो इस वाले पेन में दिखाता है। ऐसे यहाँ भी आपका नेटवर्क कनेक्शन, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी अगर दूसरे कंप्यूटर अगर जुड़े हुए हैं तो वो दिखेगा। कोई नेटवर्क पे शेयर किया हुआ फोल्डर है किसी और का और हमको एक्सेस मिला हुआ है तो यहाँ पे दिखेगा। तो ये लेफ्ट पिन हुआ, लेफ्ट पिन में दिखता है। नाउ टास्क बार। The taskbar. The taskbar is the horizontal bar at the bottom of the screen. Look at the given figure. ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, आपका जब पहला विंडोज जैसे ही स्टार्ट होगा, आपको डेस्कटॉप मिलेगा जिसमें आइकन्स वगैरह रहते हैं। तो उसमें देखेंगे कि बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल बार रहेगा इस तरह का, जिसको कि टास्क बार कहते हैं। इसको बोलते हैं स्टार्ट बटन। ये ब्राउजर है, ये फायरफॉक्स ब्राउजर है, ये मूवी प्ले करने के लिए होता है, और ये सारे स्क्रीन आइकन्स हैं जो बता रहे हैं कि ये काम अभी कुछ समय पहले करा जा रहा था, अभी सस्पेंडेड है, अभी इसको हमने रोक दिया है उस काम को। यहाँ पे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे डेट दिख रहा है। ना टास्क बार में कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या हैं देखते हैं। इसको स्टार्ट बटन, इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट एंड ऑफ द टास्क बार। ये जो टास्क बार है ये लेफ्ट साइड में, टास्क बार के लेफ्ट साइड में है। क्लिकिंग द स्टार्ट बटन ब्रिंग्स अप द स्टार्ट मेनू एज सीन इन गिवन फिगर बिलो। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक स्टार्ट मेनू खुलता है। उसके अंदर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से हम उसमें से प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। टास्क बार आइकन्स। टास्क बार में कौन सा आइकन होता है देखते हैं।
टास्क बार आइकन्स रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ आइकन्स। टास्क बार में जो आइकन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं आइकन्स के सेट को। इट लेट्स यू लॉन्च प्रोग्राम्स विद सिंगल क्लिक। ये क्या करता है कि एक ही क्लिक में आपके प्रोग्राम को चालू कर देता है। When clicked, these buttons or icons activate certain functions icons for launching Internet Explorer। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है लॉन्च कर देगा। मीडिया प्लेयर जो है उसको लॉन्च कर देगा। विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज के अंदर में कहाँ पे कौन सा फाइल मूव कराना है तो वो विंडोज एक्सप्लोरर खोल जाएगा। You can also add your favorite program in text taskbar। आप अपने फेवरेट प्रोग्राम को, कोई चीज बार बार खोलना है आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो उसको भी आप टास्क बार में जोड़ सकते हैं। राइट क्लिक द प्रोग्राम यू वांट टू ऐड। आप जो जिस भी प्रोग्राम को ऐड करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार। और उसके बाद क्लिक कीजिए, एक ऑप्शन रहेगा पिन दिस प्रोग्राम टू टास्क बार, उस पर क्लिक कीजिए तो वो आपके टास्क बार पे चलाएगा, वो प्रोग्राम आपके टास्क बार पे चला जाएगा। शो डेस्कटॉप बटन, अब डेस्कटॉप बटन को दिखाना है। शो डेस्कटॉप बटन इज यूज्ड टू टेम्पररी हाइड ऑल द ओपन विंडोज टू शो द डेस्कटॉप। ये जो हाइड शो डेस्कटॉप बटन है, शो डेस्कटॉप बटन है तो ये मान लीजिए कोई एक विंडो खुला हुआ है, ये सपोज इस तरह का एक्सप्लोरर विंडो खुला हुआ है और पूरे डेस्कटॉप को ढके हुए है और हमको चाहिए कि हम देखें फिर से डेस्कटॉप को कि डेस्कटॉप पे कोई आइकन है उसको हमको एक्सेस करना है। तो हम क्या करते हैं कि माइनस साइन जो दिया रहता है विंडोज पे उस पर क्लिक करते हैं तो वो विंडो यहाँ पे चला आता है और यहाँ पे चले आने की वजह से क्या होता है कि फिर से हमको डेस्कटॉप एक्सेस मिल जाता है, डेस्कटॉप हम देख सकते हैं आराम से। So desktop button is used to temporarily hide all the open windows to show the desktop। So desktop बटन को यूज करते हैं टेम्पोरली हाइड करने के लिए, जो भी विंडो खुले रहते हैं उनको हाइड करने के लिए ताकि हम डेस्कटॉप को देख सकें। नाउ टास्क बटन्स। Task buttons are displayed in the center portion of the taskbar। A button appears for each document you have started or each document you have opened। You can click these buttons to move from one program or folder to another। इस वाले में जो भी काम हम कर रहे होते हैं उन कामों को हम लोग बंद कर थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं या एक काम से दूसरे काम पे हम आराम से जा सकते हैं। एक साथ बहुत सारा का अगर काम कर रहे हैं तो उस काम को सारे को हम एक्सेस कर सकते हैं, एक काम से दूसरे काम पे हम आराम से मूव कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ विंडो, एक विंडो के अंदर में क्या क्या एलिमेंट होते हैं तो ये देखेंगे हम लोग पार्ट 2 में। थैंक यू।